खुशबू आ रही है कहीं से भांग की, शायद खिड़की खुली रह गई है मेरे महाकाल के दरबार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। न चिंता न भय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो। जी हाँ दोस्तों, सभी चिंता, भय और बीमारियों से, व्याधियों से, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आ गया है शिवरात्रि का पावन पर्व, जो हमारे हिंदुओं का सबसे खास और सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व बहुत ही खास है, क्योंकि कहते हैं इस दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था और पृथ्वी को नष्ट होने से भी शिव जी ने इस दिन ही बचाया था पृथ्वी को। और यहाँ तक कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में, जिसे हम गोधूलि बेला कहते हैं, शाम होने के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का जो समय है, 1.5 घंटे का समय, इस समय शिवलिंग में शिव जी विराजते हैं। आप किसी भी शिवालय में जाइए, प्रेम पूर्वक पूजन कीजिए। आप तमाम चीज़ें उन पर अर्पित तो करते ही हैं, लेकिन आज हम बतलाएंगे वो कौन सी 11 वस्तुएं हैं जिसको आप शिव जी को अर्पित कर मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। भोले शंकर को कैसे प्रसन्न करना है और क्या करें कि उनकी कृपा बरसती रहे। तो सबसे पहले आइए हम बतला दें आपको। पहली चीज है बेल पत्र। आपने बेल पत्र की महिमा तो बहुत सुना होगा। सिर्फ एक बेल पत्र से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी, उसमें था कि एक चोर रात में जंगल में था, पेड़ पे ऊपर चढ़ के सो गया और इसी भूल में उधर में वो एक एक बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे शिवलिंग थे गिराते चला गया। शिव जी उसी से प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से भर दिए। तो भला अनजाने में की गई भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं, तो हम अगर सच में उनकी भक्ति करें तो क्यों ना प्रसन्न हो। तो आप बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, पर बेलपत्र पर चंदन जरूर लगाइएगा और डंठल का जो गांठ होता है उसे तोड़ के हटा देना है। साथ ही 3 पत्ते हों, कटा टूटा हुआ ना हो। इन बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध से अभिषेक करने से स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है। और अगर हम विष्णु पुराण की माने तो समुद्र मंथन से निकले विष को शिव जी ने जब अपने कंठ में धारण किया तो उनके शरीर की ऊर्जा गर्मी बढ़ गई, पूरा शरीर नीला पड़ गया। तब सभी देवताओं ने उन पर दूध से अभिषेक किया और उन पर विष का प्रभाव कम हो गया। तब से भगवान शिव को दूध अत्यंत प्रिय है। जल, नमः शिवाय का जप करते हुए जल की धारा अर्पित करें, या आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल की धारा अर्पित करें। मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा और विष का प्रभाव शिव जी का कम होने से देवताओं ने भी उनके ऊपर जल की बरसात की थी, या कहें तो जल से अभिषेक किया था। तो आप भी करें, हम भी करें, ताकि शिव जी भी हमारे जीवन में धन धान्य और मन को शांति दे। और शक्कर, शक्कर में आप चीनी भी अर्पित कर सकते हैं, मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं और गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। चाहें तो इक्की रस भी अर्पित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें शक्कर में ही आएंगी। इन्हें अर्पित करने से जीवन में मिठास बढ़ता है, धन, यश, मान सम्मान, वैभव, कीर्ति की प्राप्ति होती है और शिव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। केसर, केसर का आप चाहें तो शिव जी पर अभिषेक कर सकते हैं और सबसे अच्छा है दूध में 1 चुटकी केसर डाल के अभिषेक करें। गुरु भी मजबूत होगा और मांगलिक दोष भी समाप्त होगा। और महाशिवरात्रि पर अगर व्यापारी गण अपने खातों पर केसर का तिलक करते हैं या ओम लिखते हैं केसर से, तो तमाम अड़चने बाधाएं आपकी व्यापारिक स्थल की दूर होती है। इत्र, एक रुई में लगा के थोड़ा सा इत्र शिवलिंग पे अर्पित करें। मन की शुद्धि होती है और साथ ही सद्बुद्धि मिलती है। याद रहे, मोगरे की इत्र अर्पित नहीं करनी है। आप चंदन की या गुलाब की इत्र अर्पित कर सकते हैं। दही, दही चढ़ाने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, साथ ही जीवन में पवित्रता आती है और शिव जी की कृपा से तमाम कठिनाइयां दूर हो जाती है। घी, घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। चंदन, वेद पुराणों के अनुसार शिव जी की पीड़ा को शांत करने के लिए चंदन का लेप किया गया था और चंदन अर्पित करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश की कमी कभी नहीं होती। शहद, शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है और आप वाणी के बल जग जीत सकते हैं, इतनी शक्तियाँ आ जाती है आप में। भांग बहुत प्रिय है शिव जी को। विष का प्रभाव कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। आप
ने तो सुना ही होगा, विष ही विष को काटता है। और हमारे पुराणों में भांग को वैसे एक दिव्य औषधि के रूप में भी देखा जाता है और साथ ही स्किन संबंधी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। और समी पत्र, शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए समी पत्र आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।